जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हो, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। रूल हमारा है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कि जैसे कि मैं खा रहा था, तो कैसे बनेगा? आई वाज ईटिंग। अब हम लोग देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हो, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। रूल हमारा है सबसे पहले क्या रहेगा? सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, या ही सिटी नेम रहेगा कोई भी, तो हमारा थर्ड पर्सन में आएगा, उसके साथ वाज या वेयर लगेगा प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा है कि मैं खा रहा था, तो आई वाज ईटिंग। ठीक, आई के साथ यहाँ आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। ठीक, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, वो भी हमारा सिंगुलर नंबर है, उसके साथ हमारा क्या लगेगा? वाज। जहाँ पर हमारा आएगा कि वी भी हमारा फर्स्ट पर्सन है लेकिन है हमारा प्लुरल में, इसीलिए उसके साथ लगेगा वेयर। जैसे कि हम लोग खा रहे थे, तो कैसे बनेगा? वी वेयर ईटिंग। या हम लोग गा रहे थे, तो वी वेयर सिंगिंग। या तुम हंस रहे थे, तो यू वेयर लाफिंग। ऐसे बनेगा हम लोग का। इसी में अगर आ जाएगा कि वे लोग खेल रहे थे, जबकि ये हमारा है थर्ड पर्सन में हमारा क्या है? प्लुरल। थर्ड पर्सन में क्या है हमारा? प्लुरल। दे मतलब वे लोग मतलब बहुत सारे आदमी हैं, इसके साथ हमारा क्या लगेगा? दे वेयर प्लेइंग। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें नकारात्मक भाव ना हो, निगेटिव वाक्य ना हो, ना का शब्द नहीं हो, यानी कि नहीं का बोध नहीं हो, वाक्य में नहीं का बोध नहीं हो, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि मैं खा रहा था, वे लोग सो रहे थे, राम हंस रहा था, सीता बोल रही थी। सब हमारा क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। या राम जा रहा था, मोहन पटना से आ रहा था, सीता खेल रही थी, वह घूम रहा था। बात समझ, हर चीज़ हमारा सेम ही है। रहा था, रही थी, रहे थे, और इसमें नहीं है। जब भी हमारा जाएगा कि मोहन नहीं खा रहा था, राम स्कूल नहीं जा रहा था, सीता नहीं हंस रही थी, वे लोग पटना से नहीं आ रहे थे, तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हुआ। क्या चीज़ का? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो आइए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हमारा रूल होगा, निगेटिव सेंटेंस में हमारा रूल होगा, आप लोग समझते रहिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और उसमें हम कुछ आप लोग का क्वेश्चन भी देंगे, उसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट में दीजिएगा। जैसे कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस हम बताते हैं। निगेटिव सेंटेंस हुआ हमारा, तो इसमें क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी रहेगा, अब प्लस हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि ये हमारा रूल हो गया। अब हम एग्जाम्पल देंगे कि सीता नहीं पढ़
रही थी। कैसे बनेगा? सीता वाज नॉट रीडिंग। दूसरा हमारा हो जाएगा मोहन नहीं पढ़ा रहा था। मोहन नहीं पढ़ा रहा था। तो हमारा बन जाएगा मोहन वाज नॉट टीचिंग। मोहन वाज नॉट टीचिंग। सब्जेक्ट हो गया हमारा, प्लस वाज वेयर हो गया उसके अनुसार, प्लस नॉट हो गया, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी। अगर यहीं पर आ जाएगा कि मोहन आम नहीं खा रहा था, तब मोहन वाज नॉट ईटिंग मैंगो। सीता बाजार नहीं जा रही थी, तो सीता वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। हमारा ऑब्जेक्ट भी आ गया साथ में। या राम बात नहीं कर रहा था, तो राम वाज नॉट डूइंग, डूइंग नहीं, इसमें टॉकिंग होगा, टॉकिंग। अब इसमें हम आप लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव या निगेटिव इंट्रोगेटिव भी लिख सकते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रहेगा हमारा वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव लिख दे रहे हैं यहाँ पर, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नॉट रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा। एक और हमारा रहेगा WH फैमिली रहेगा प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आ जाएगा हमारा एग्जाम्पल में कि क्या मैं हंस रहा था। तो क्या मैं हंस रहा था, तो ये हमारा कोई पूछ रहा है, तो इसको हम लेंगे आंसर येस और नो में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगेगा? वाज रहेगा। वाज आई लाफिंग। वाज आई लाफिंग। अगर यहीं पर क्वेश्चन करेगा मैं क्यों हंस रहा था, ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, मैं क्यों हंस रहा था, यानी कि इसका वजह क्या है। तो यहाँ पर हमारा WH का मूल, WH फैमिली जो है उसका मूल इंग्लिश लगेगा। हम लोग इस तरह से बनाएंगे व्हाई, उसके बाद क्या रहेगा? सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आई जो हमारा है, इसके साथ रहेगा वाज आई लाफिंग। और इसी में हम लोग का रहेगा कि क्या मैं नहीं हंस रहा था, तो वाज आई नॉट लाफिंग। अगर इसमें रहता है कि मैं क्यों नहीं हंस रहा था, तो वाई वाज आई नॉट लाफिंग। इस तरह से हमारा बनता। ठीक, अब हम आप लोग का अफर्मेटिव, निगेटिव
इंट्रोगेटिव और WH फैमिली के अनुसार हम आप लोग के 4 एग्जाम्पल दे रहे हैं और उस चारों एग्जाम्पल को आप लोग सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा, लिख करके दीजिएगा। पहला हमारा है मोहन पढ़ने गया। दूसरा हमारा है सीता, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का है, मोहन पढ़ रहा था। दूसरा हमारा है सीता नहीं रो रही थी। तीसरा हमारा है क्या बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। चौथा हमारा है कि मैं क्यों बोल रहा था, मैं क्यों बोल रहा था या रही थी, बोल रहा था। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेटिव, ये हमारा हो गया निगेटिव, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव में WH फैमिली के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हम लोग येस और नहीं का भी जवाब दे सकते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके।